खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं सुलगते सवालों का शो बिग फाइट लाइव। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। किनारा फिल्म का ये गाना है और इसे लिखा था गुलजार ने। अब आप जरा राजस्थान की सियासत को समझिए। यहां नाम और चेहरा इन दोनों पर इन दिनों बहस छिड़ी है। तो नाम के संग्राम से कई नेता किनारा भी कर रहे हैं, लेकिन नाम को लेकर हो रही बयानबाजियों से इन दिनों राजस्थान की सियासत गुलजार है। असल में युद्ध के मैदान में तीर कमान तोप तलवार की जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा जरूरत होती है सेनापति की। बिना सेनापति के सेना दिशा विहीन हो जाती है और युद्ध में हार की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। राजस्थान में सियासी रणभेरी बचने में अभी वक्त है, लेकिन चेहरे पर हल्ला हंगामा शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया के सामने कहा कि सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हो, सीएम का चेहरा भी वही बने। इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अब सवाल यह है कि जब चुनाव में इतना वक्त है तो फिर यह सवाल क्यों उठ रहा है? क्या बीजेपी के नेताओं के ये बयान कांग्रेस को मौका दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा दिल्ली से तय होगा? और इन तमाम सवालों के जवाब जानना जनता के लिए भी बेहद जरूरी है और सियासी लोगों के लिए भी। नाम तमाम है और उन्हीं तमाम नामों के लिए ये संग्राम है। कटारिया के बयान के मायने क्या है, इसी मुद्दे पर आज की ये बिग फाइट। जो प्रदेश अध्यक्ष है वही जाकर के मुख्यमंत्री बना, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा ये नहीं है, मुख्यमंत्री बनने का पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी रामलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी हैं। बहुत स्वागत आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामलाल शर्मा जी, बार बार एक बात कही जाती है कि कोई चेहरा नहीं है, चुनाव में अभी वक्त है, बीजेपी में सब एकजुट हैं, ये चेहरे की बात कांग्रेस करती है। लेकिन दूसरी तरफ जब चेहरे पर सवाल होता है तो उस पर संग्राम बच जाता है। ये है क्या बीजेपी में? और आज के अगर गुलाब जी के बयान की बात करें तो देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस संगठन है और इस केडर बेस संगठन के अंदर हर प्रक्रिया निर्धारित है और उस निर्धारित प्रक्रिया के अंदर ही सब चीजें तय भी होती है। जिसके पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम करते हैं। अब डॉक्टर सतीश बुनिया जी ने कहा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते संगठन को खड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं वो काम कर रहा हूँ। बाकी चीजें संसदीय बोर्ड तय करता है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, वो उनका विषय है। अब चर्चा परिचर्चा कांग्रेस के अंतर जो अंतर्कलह फैला हुआ है पूरे राजस्थान के अंदर, वो अपने अंतर्कलह को छिपाने के लिए, दबाने के लिए, विषय को डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के ही आ रहे हैं। बीजेपी के ही कोई दूसरे विधायक बोलते हैं हमारी नेता वसुंधरा जी हैं और वही चेहरा है। कभी कुछ फिर शांति होती, फिर कोई दूसरा बयान आ जाता है। तो अभी रामलाल जी ये वक्त तो है नहीं ऐसा, फिर बयान आने की वजह क्या? देखिए श्वेता जी, आज राजस्थान के जो हालात है वो राजस्थान के हालात, कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ सत्ता के अंदर आई थी, एक भी वादा और एक भी मुद्दा पूरा करने का काम नहीं किया। आज कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता है, मंत्रियों से लेकर इनके संगठन के नेता है, वो एक ही तरीके के बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी को संभाले। जिस तरीके के हालात बने हुए, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने आपको मौका दिया है, आप राजस्थान को संभालने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी पहले भी एकमुखी थी, एकमत थी, आज भी एकमुखी है, एकमत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी नेता के अंदर कोई ऐसे मनमुटाव वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेता इस बात को हवा देने का काम कर रहे हैं। यानी बीजेपी में सब एक साथ है, एकजुट है, कोई सीएम का चेहरा नहीं है। जो होगा तय वो पार्लियामेंट्री बोर्ड वहां पर तय करेगा और अभी किसी भी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं जी। तो फिर अब माने कि आने वाले वक्त में भी इसे लेकर कम से कम बयान नहीं आएंगे अगर बीजेपी में सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर है और हम सिर्फ प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का काम करें, सिर्फ हमारा जो काम है वही काम अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ बने हुए। रामनारायण जी, आपने सुना रामलाल शर्मा जी ने क्या कहा? गुलाब चंद कटारिया बयान देते हैं, फिर वही सीएम चेहरे को लेकर बात होती है, जबकि अभी चुनाव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नसीहत कांग्रेस के लिए कि वो अपना घर देखे, ना कि बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के चेहरे गिने। देखिए श्वेता जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपके चैनल पे आया जी। इसका मतलब ये नहीं है मैं कांग्रेस के शिष्य में रामनारायण हूँ। गुलाब चंद जी, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं है।
गुलाब चंद कटारिया क्या कहते हैं उससे कांग्रेस का क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि गुलाब चंद जी कटारिया राजस्थान का जाना माना चेहरा ही नहीं है, ये दिल्ली तक रह चुके हैं, इसलिए उसके बारे में बात करें। अब किसी ने कोई नरेंद्र मोदी जी के लिए कह दिया ऐसा हमारा प्रधानमंत्री वो देश का प्रधानमंत्री है, इसलिए सबसे पहले तो बीजेपी वालों को कांग्रेस का फोबिया होता जा रहा है, उसको दूर करें। और जो गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा वो सत्य है का सत्य, इस बात को करें। अब इनके पहली दफा एक इतिहास बन चुका है, हरियाणा में पहली दफा एमएलए आया, सब सीनियर्स को लांग करके वो चला गया। नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम पे पार्लियामेंट मेंबर बना, वो सबको लांग करके लाल कृष्ण अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, अगर मुरली मनोहर जोशी तो ब्राह्मण है इसलिए बीजेपी उसको तो बना नहीं सकती थी। ये मैं जातिगत मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन तथ्यात्मक चीजें मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की चिंता इतनी करने की आवश्यकता नहीं है और आपको बीजेपी की चिंता करने से मोक्ष भी मिलने वाला नहीं है। तकलीफ क्यों आ रही है रामलाल जी, आप थोड़ा सुनिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की इतनी चिंता करने से आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आप तो राजस्थान के अंदर सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी में क्या चल रहा है, आप उसी के ध्यान से ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आपकी पार्टी हमारे खिलाफ, अरे आप जैसे सीनियर कार्यकर्ता को, आप जैसे सीनियर नेता को दरकिनार कर रखा है। हमारी तो आपके प्रति सहानुभूति है। कांग्रेस में जो हालात आपकी कर रखी है, आप उसकी चिंता, आप फोबियों से ग्रसित हो रामनाथ जी, आप फोबियों से ग्रसित हो। भ्रष्टाचार को सामने ला रही है। अरे भ्रष्टाचार की बातें तो भरत सिंह जी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बातों तो आप बात करें ही ना, ज्यादा बढ़िया है। बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, श्वेता जी ने आपको नहीं कहा है, इसलिए मेरा तो एक ही अर्ज करना है कि भाजपा के नेता ने कोई बात कही है, वो चूंकि राष्ट्रव्यापी लीडर है, प्रदेश का लीडर है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनने लायक लीडर है, इनको तकलीफ क्या आ रही है गुलाब चंद कटारिया से? यदि गुलाब चंद कटारिया के मन में आती है पार्टी बढ़ाए नहीं बढ़ाए, इसलिए मान्य गुलाब चंद जी कटारिया ने कहा वो सही कहा गलत कहा। रामलाल जी आप यहाँ तक सीमित रहे, बाकी कांग्रेस ईमानदार पार्टी है। भाजपा के नेताओं भरत सिंह जी प्रतिदिन पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस कितनी ईमानदार है। चलिए ठीक है रामनारायण जी, आपने भी कह दिया कि आखिर गुलाब सिंह कटारिया ने जो कहा ठीक कहा है, रामलाल जी ने भी कह दिया कि उनकी मंशा क्या थी और क्या चीजें हैं। चेहरे पर कोई लड़ाई बीजेपी के अंदर नहीं है। अब आशुतोष जी, आपने दोनों को सुना और ये बार बार बातें आती हैं, कोई एक बार नहीं कि किसी ने बयान दे दिया हो, ये कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही, जबकि चुनाव के लिए बहुत वक्त, और आपसे बात करें तो 2.5 साल का तो वक्त फिर भी है। क्यों रह रहकर ये बातें आती है, क्यों मुद्दा उठता है? कभी किसी का समर्थक खड़ा हो जाता है, कोई विधायक, और वो बोलता हमारी नेता ये है, ये हमारा चेहरा है, सीएम फेस ये है। ऐसा होता क्यों है? विपक्ष की भूमिका के तौर पर क्या बीजेपी से निभा पा रही है, या मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए ऐसे बयान आते रहते हैं? देखिए श्वेता, वास्तव में आश्चर्य की बात है कि अभी कोई चुनाव नहीं होने वाला है। 2.5 साल, पूरा 2.5 साल अभी चुनाव में बाकी है, और न सूत न कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा जैसी स्थिति हो रही है। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में जनता के पास जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता एक इस तरह से बयान दे रहे हैं कि हमारे नेता ये होने चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं है, और वसुंधरा जी के लिए जैसा उनके समर्थक विधायक कह रहे हैं। तो और जिस तरह से सार्वजनिक बयान आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, जो एक जमाने में पार्टी विद डिफरेंस और इस तरह की जो बातें करती थी, वो ऐसी कोई स्थिति आज नहीं है, और वही सत्ता का संघर्ष है। वसुंधरा जी यहाँ से चुनाव हारी और यहाँ पर विधायक हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते इन दिनों यहाँ पर नहीं है, यहाँ सक्रिय नहीं है। ठीक है, वो अपनी पारिवारिक समस्या की वजह से, इलाज की वजह से यहाँ नहीं है। आज पार्टी में वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ी थी, लेकिन जो विधायकों में ये बार बार बात उठ रही है कि उनको नेता बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, जबकि अभी कोई ऐसी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ पर संगठन को संभाल रहे हैं वो लोग हैं, वो कहे कि इनको समय पर जवाब दिया जाएगा, ऐसे लोगों को, या घमंड न करें। तो ये इन सब बातों से ऐसा जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस से कम बुरे हालात नहीं है। कांग्रेस में सामने बयानबाजी हो रही है, यहाँ बीजेपी में गाहे बगाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता अभी नहीं है, लेकिन सत्ता आने की लालसा में ही 2.5 साल पहले इस तरह के काम हो रहे हैं जो पार्टी के लिए अच्छी स्थिति नहीं बताई जा रही है। अब जहाँ तक गुलाब जी के कहने का बात है, ये बात बिल्कुल सही है। गुलाब कटारिया जी खुद प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और आप देखिए बीजेपी के राजस्थान में सबसे बड़े नेता भैरव सिंह शेखावती है, जिन्होंने पार्टी को बढ़ाया। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहे। उसके अलावा 7 साल तक रामदास अग्रवाल जी रहे, या ओम प्रकाश माथुर रहे, रघुवीर सिंह कौशल रहे, डिप्टी सीएम रहे हरिशंकर भावड़ा, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हुआ। तो संगठन
पदाधिकारी किसी को बना सकता है, अध्यक्ष किसी को बना सकता है, लेकिन नेता बनाती है जनता। और इनके बयानबाजी से और इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। अब एक यह है कि फेस सेविंग के लिए कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी तय करेगी, हमारे संसदीय बोर्ड तय करेगा। अब बीजेपी वालों के पास इसका शायद जवाब न हो कि सर्बानंद सोनोवाल जो इनके चीफ मिनिस्टर थे असम में, और उनकी जगह हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया या उनको तय कर दिया गया, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तो हुई नहीं, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बातों को टालने के लिए ये सब हो सकता है, लेकिन पार्टियों में आपस में सत्ता संघर्ष की स्थिति विद इन पार्टी, दूसरी पार्टी से तो रहती है, लेकिन विद इन पार्टी भी सत्ता संघर्ष की स्थिति बिना सत्ता आए ही हो रही है। ये आश्चर्यजनक बात है। और ये दूसरी बात है जो बार बार कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वो कहीं बाहर से तो लाएगा नहीं, चेहरा तो इन्हीं में से होगा जो प्रदेश के हैं, जो काम कर रहे हैं, जिसके फेस सीएम के तौर पर वो स्टैंड कर सकते हैं, चुनेंगे तो इन्हीं में से। तो ऐसा तो नहीं कि वर्चस्व वाली बात हो गई हो, कौन कितना मजबूत है, कौन पार्लियामेंट्री बोर्ड की या फिर आला कमान की नजर में बहुत स्ट्रांग है, इसकी भी रस्साकशी हो। नहीं, पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अभी कोई चुनाव नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाल ही अभी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें पार्टी 2 उपचुनाव हारी। एक उपचुनाव में जो राजसमंद का हुआ उसमें बहुत ही नैरो मार्जिन से उसने अपनी सीट बचा ली। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खुशी की बात नहीं है। एक तरफ उन्होंने पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो शहरों में पार्टी कांग्रेस जब सत्ता में भी रही तो बीजेपी शहरों में अपनी सरकार बनाने में ज़्यादा सफल रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और यही अरुण सिंह जी उस समय आए थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे कि गांव में भी हमने पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसी दिन रिजल्ट आए शहरी चुनावों के, तो शहरी चुनाव में बीजेपी ने एक्सपेक्टेड प्रदर्शन नहीं किया। तो कुल मिलाकर के जो संगठन और पार्टी एकजुट होकर के चलनी चाहिए, उससे ऐसा स्पष्ट लग रहा है कि पार्टी एकजुट नहीं है। अब मनभेद है कि नहीं है, ये तो ये नेता बताएंगे कि क्या मनभेद है, ये कहने की बातें हैं, लेकिन पार्टी एकजुट नहीं नजर आ रही है इस समय। बिल्कुल रामलाल जी, देखिए दोनों तरह की बातें हैं और ईमानदारी से इसका आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि सभी विधायक हैं या दूसरे नेताओं की बात कर लें, चलिए जो जीत गए वो भी ठीक है, एमएलए हैं, जो नहीं भी जीते हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल ईमानदार कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन गुटबाजी की बात जब बीजेपी में आती कहते हैं हम सब साथ हैं, लेकिन फिर भी गुट नजर आते हैं। असंतोष कुछ भी नहीं है, लेकिन असंतोष के तहत ही इस तरह के बयान सामने आते हैं, तो सब कुछ ठीक तो है नहीं रामलाल जी, कितना भी कहा जाए, भले सीएम फेस की बात को अगर साइड में रख दिया जाए तो। देखिए या फिर क्या वजह है जो ये सब नजर आता है, अगर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक भी तो ये नजर क्यों आता है? देखिए श्वेता जी, अभी आशुतोष जी ने जो बात की, बिल्कुल मैं उस बात से बिल्कुल सहमति इसलिए रखता हूं कि अभी निकट भविष्य के अंदर कोई चुनाव भी नहीं है। अभी तो हम राजस्थान के अंदर प्रतिपक्षी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो उसको निभाने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी कहा कि ये बयान आखिरकार क्यों आए, बयान इसलिए आने पड़े क्योंकि मीडिया के किसी ने, पत्रकार ने माननीय नेताओं से पूछा और उसके रिप्लाई के अंदर अगर आप जवाब नहीं देते तो आप कहते हैं कि साहब बीजेपी के नेता स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे। एक रिप्लाई के रूप में उन्होंने कहा है, चला के किसी ने गुलाब चंद जी कटारिया ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस तरीके के वक्तव्य जारी करने का काम नहीं किया। मीडिया के बंधु ने पूछा तो स्वाभाविक उन्होंने उत्तर देने का काम किया। जहां तक बात आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता अपनी नाकामियों को दबाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी देके और सूर्य के बटोरना चाह रहे हैं, लेकिन आज राजस्थान की जनता 2.5 साल के अंदर दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, हर मोर्चे के ऊपर सरकार विफल है। अच्छा, विपक्ष के तौर पर आप सफल हैं क्या? बीजेपी सफल है? नाते देखिए श्वेता जी, विपक्ष के नाते कोविड की एडवाइजरी की पालना करते हुए हम जितने प्रतिपक्ष का धर्म निभा सकते थे उस धर्म को निभाने का काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त समय के अंदर जैसे शीतलता मिलेगी कोविड की, उसके बाद हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं, और जो हमारा मुद्दे हैं उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। हमारे भाजपा की जब सरकार थी उस सरकार के समय जो वेलफेयर की स्कीमें इस सरकार ने आने के बाद बंद की, लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है, कर्ज माफी के मुद्दे के ऊपर चुप है, बेरोजगारी भत्ता देने में यह सरकार नाकाम रही है, इन तमाम मुद्दों को हम धरातल तक लेके जाएंगे। ठीक है, और ये तैयारी है कि थोड़ा सा अगर यहाँ लिबर्टी मिल जाएगी इस कोरोना से, अगर गाइडलाइन में शिथिलता मिलती है तो। रामनारायण जी, आपने भी सुना रामलाल जी ने क्या कहा। देखिए एक बात तो घूम फिर कर आती है कि कांग्रेस की तरफ से जो बयान आते हैं या कांग्रेस बार बार बीजेपी को टारगेट करती है, कांग्रेस को खुद को देखना चाहिए। आप लोग भी कहते हैं बार बार जब भी सवाल उठता है कि यार 2 गुट हैं यहाँ पर, तो वो आप लोग कहते हैं बीजेपी में तो कई गुट है, कई चेहरे हैं। बीजेपी कहती है कि सब कुछ एक साथ है, सब एकजुट है, एक साथ है, और जब चुनाव ही नहीं है तो ये मुद्दा क्यों? तो सवाल तो वही का वही कि जब चुनाव ही नहीं है तो मुद्दा आखिर उठ क्यों रहा है? कांग्रेस किस तरह से देखती है? ठीक है, अपनी अपनी बात जब कही जाती है कि कांग्रेस अपनी बात करे तो बीजेपी पे आती है, बीजेपी कांग्रेस पर आती है, लेकिन अभी जरा इन दोनों चीजों का जवाब दीजिए। कांग्रेस क्यों किस तरह से इसे देखती है? श्वेता जी, आज जो मुद्दा था उसके उड़ा रहे, इसमें कांग्रेस बीच में नहीं थी, लेकिन
ये सही है, बीजेपी में 10 उम्मीदवार है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस में जो उम्मीदवार सामने है, बीजेपी ने हमारी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करी, कांग्रेस ने कभी बीजेपी को तोड़ने की कोशिश नहीं करी। वो सामने आ गया, सब एकजुट हो गए। लेकिन इतना साफ है, रामलाल जी को जानना चाहिए कि कांग्रेस के खिलाफ एक भी करप्शन चार्जेस लगाओ तो बताओ। बीजेपी के ऊपर राज्य में रोजाना करप्शन चार्जेस लगता था। इसलिए ये कहना कि कोविड में नहीं हो रहा, कोविड का जो प्रबंधन हुआ है वो मध्य प्रदेश से ज्यादा बेटर हुआ है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यहाँ तक कि गरीबों को जो पैकेट पहुंचाना है उसका इंतजाम करना है। खुद मुख्यमंत्री कोविड ग्रसित होते हुए भी राजस्थान में जिस तरह का उन्होंने प्रबंधन किया, ठीक है, सरकार आप कह रहे सरकार सफल रही है, प्रबंधन में सरकार सफल रही है। रामनारायण जी, विपक्ष कैसा रहा है? विपक्ष कैसा रहा है? विपक्ष क्या कहता है? एक भी आरोप लगाया हुआ। देखिए, ईमानदारी से सारे के सारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, आपने अच्छा प्रबंधन किया है, आपने अच्छा प्रबंधन किया है रामनारायण जी। आपने राजस्थान के रेमडेसिविर पंजाब भेजने का काम किया है, यही तो प्रबंधन है ना आपका। आप सुन नहीं सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका यही प्रबंधन है ना। राजस्थान के 20,000 रेमडेसिविर आपने पंजाब भेजने का काम किया। आपने ऑक्सीजन की किस तरीके से व्यवस्था की, राजस्थान की जनता बहुत बेहतरीन तरीके से देखी है, उसको नजदीकी से देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी थी कि ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए। राजस्थान के अंदर आपकी जो डिमांड थी उस डिमांड से ज्यादा देने का काम किया है। आपके पास टैंकर ही नहीं थे, आपने डिस्ट्रीब्यूट करने के टैंकर ही नहीं थे। टैंकर देने का काम भारत सरकार नहीं करेगी, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। आज बांग्लादेश के बराबर आ गया, भारत को लूट खसोट करके खत्म कर रही है, रामनारायण जी जरा राजस्थान पे ही फोकस करते हैं। अब आप लोग केंद्र पर जाएंगे, दूसरे पुराने मुद्दे लेकर आएंगे। इनको कहिए कि बीजेपी के करप्शन की बात ज्यादा करें, कांग्रेस की ईमानदारी की बात कम करें। इनकी सरकार में हम भी थे, हम रोजाना करप्शन के चार्जेस लगाते थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय एक मंत्री जेल जाता था, दूसरा निकल के आता था। आपके मनमोहन सिंह जी आज की बात कर ले, आज की बात कर ले, आज की बात कर ले। के पीछे केंद्र में एनडीए की सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आज की बात कर ले। रामनारायण जी, इनसे पूछो कितने घोटाले गिनाए आपके वसुंधरा जी के साथ है, गुलाब चंद कितने घोटाले गिनाए आपके? किसके साथ है? आप किसके साथ हो? रामलाल जी, वसुंधरा जी के साथ हो, गुलाब चंद कटारिया के साथ हो, सतीश जी के साथ हो, या फिर ओम प्रकाश माथुर आने वाले उनके साथ हो, हमारे बिरला जी के उनके साथ हो? राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री आपकी जो उपेक्षा कर रहे हैं, आप चाहते क्या? आपकी उपेक्षा से मैं बहुत दुखी हूँ। सवाल मुख्यमंत्री जी, आपकी उपेक्षा से मैं बहुत दुखी हूँ। विधानसभा के अंदर जो दर्द आपका था उसको मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है। मैं तो आपके साथ हूँ। कृपा करके आप बता दीजिए हमारे को। मैं क्या कर रहा हूँ रामनारायण जी, रामनारायण जी, आपका जो दर्द झलका था ना बोलते समय, सुनिए, आपको बोलने भी नहीं दिया जाता, आपने ठीक है रामलाल जी, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता। मैं बहुत परेशान हूँ। रामनारायण जी, आपने जो नाम गिनाए कि रामलाल जी किसके साथ है, रामलाल जी कहने की वो तो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए ना, मेरे साथ ये झंडा उठाइए मेरी पार्टी का, चलिए आगे, सब मदद करेंगे इनकी, क्योंकि ईमानदार पार्टी है। इनको आना पड़ेगा हमारी पार्टी में, आप जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, उनको एक कोने में डाल रखा है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। आपको क्यों तकलीफ है? मैं घर में बैठा हूँ, कोने पे नहीं, देख ले मकान देख लीजिए, इसमें देख लीजिए। मैं गांव में बैठा हूँ, खेत में बैठा हूँ, आपकी तरह नाटक नहीं करता हूँ, बीजेपी वालों की तरह नाटक नहीं करता हूँ। जो 2000 का गेहूं 1400 में बिको है, हम वो किसान है 2000 का गेहूं। चलिए ठीक है, पर्सनल अटैक ना करके सुनिए रामलाल जी, खेत में बैठा पर्सनल अटैक ना करके, हम क्योंकि मुद्दे पे जो बात कर आशुतोष जी आपने सुना, रामनारायण जी को भी सुना। देखिए मुद्दा वही है, और सबसे अहम बात है कि चलिए आज बोल दिया उन्होंने, क्योंकि सवाल किया गया, गुलाब चंद कटारिया ने उसका जवाब दे दिया। इसके अलावा भी सतीश पुनिया अलग बातें कहते हैं। जब भी कुछ ऐसा सवाल उठता है, तो जब सवाल होते हैं तो ऐसे जवाब आते हैं। रह रहकर कोई विधायक खड़ा होकर बोलता हम इनके समर्थक हैं, हम उनके समर्थक हैं, चेहरा ये है, और कांग्रेस उसी बीच में कह देती है कि इनके तो 7, 8, 10 चेहरे हैं सीएम के लिए। अब ये सीएम की बात तो आ नहीं रही है। एक सबसे अहम सवाल यही कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमारे में कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, हम पूरे आराम से 2.5 साल, जबकि कोरोना काल था हमने बहुत अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया। विपक्ष कहता है नहीं किया गया। विपक्ष के तौर पर क्या बीजेपी ने अपनी भूमिका निभाई, आप ये मानते हैं जितना किया जाना चाहिए था? देखिए, अभी 1.5 साल से तो कोरोना है और इनका सेवाई संगठन के माध्यम से काम चल रहा है, जैसा ये दावा करते हैं। हालांकि उसमें सेवा भारती जो आरएसएस का संगठन है उसका ज्यादा योगदान होगा, रामलाल जी बताएंगे। लेकिन जो आप देखिए कि 1.5 साल से कोरोना है, लेकिन पिछले 1 साल में ये बार बार ये कह रहे हैं कि भत्ता नहीं दिया गया, या किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, या बिजली के बिल बढ़ गए। लेकिन 1 साल में
बीजेपी ने कोई कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया हो या बड़ा आंदोलन किया हो। राष्ट्रीय पार्टी से जो राष्ट्रीय कार्यक्रम आते हैं वो जरूर ये करते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रदर्शन इनको याद हो रामलाल जी को जो राज्य स्तर पर किया गया हो 1 साल में, तो आप बता सकते हैं। दूसरा, जो कोविड के टाइम पर ठीक है एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए और लगते भी हैं, लेकिन जो कोविड के समय पर मिलकर के काम करना चाहिए था, ये कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगाते रहे, बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे, लेकिन बीजेपी वालों को ये बताना चाहिए कि कहाँ कमी रही। सिर्फ शिकायत के तौर पर करना, ये बात कांग्रेस पर भी लागू होती है, पर चूंकि आज बात बीजेपी की चल रही है इसलिए बीजेपी को मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ शिकायत करना, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। भाई आपके जब वेंटिलेटर खराबी का मामला आया तो गुलाब चंद कटारिया जी जो आज यही बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो सरकार में यहाँ राजस्थान सरकार में वेंटिलेटर खराब थे तो उनके लिए उन्होंने कटारिया जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी क्यों लिखी? इसका क्या जवाब है बीजेपी वालों के पास? इसका मतलब उन्होंने माना कि खराब वेंटिलेटर केंद्र सरकार द्वारा आए तभी उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की। तो बीजेपी को अपनी स्थिति भी देखनी चाहिए, और कांग्रेस की हालत तो जो सबको मालूम है वो है राजस्थान में, लेकिन बीजेपी की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपस में नेता, एक केंद्रीय नेतृत्व है, एक केंद्रीय मंत्री हैं जो पहले अध्यक्ष बनने वाले थे लेकिन नहीं बन पाए, इधर एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है, पिछले 1.5 साल से 2 साल से वो यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। लेकिन ऐसी पूरी हालत में साफ जाहिर है कि बीजेपी को जो रोल यहाँ पर निभाना चाहिए, लेकिन वो अपने ही अंतर्द्वंद में फंसी हुई है, और चूंकि कोरोना आ गया, ये मान लीजिए कि उससे इनकी थोड़ी विपक्ष के रूप में इनकी भूमिका की जरूर लाज बची हुई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। रामलाल जी और रामनारायण जी, आप दोनों से एक कमेंट जरूर चाहेंगे। रामलाल जी, एक बात जरूर समझना चाहेंगे, बीजेपी में क्या स्टैंड लिया जाता है किसी भी चुनाव को लेकर? अभी हम राजस्थान की बात करेंगे, अभी कहेंगे आप 2.5 साल का वक्त है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि हर साल चुनाव होते रहते हैं 4 से 5 राज्यों में, सीएम का फेस रखकर उस पर चुनाव लड़ना या नहीं? क्योंकि जब जहां जरूरत पड़ती है आप सीएम फेस डिक्लेयर करते हो, जहां नहीं होती तो कहते हैं कि हम सीएम के फेस पे नहीं, हम बीजेपी या मोदी जी के फेस पर ही चुनाव लड़ते हैं। इसे लेकर भी क्या कोई स्टैंड क्लियर है बीजेपी का? देखिए श्वेता जी, अभी 2.5 साल चुनाव के अंदर बाकी है, और जैसा हमारे पार्टी के जो राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही है, और गुलाब चंद जी कटारिया ने भी उन्हीं बात को दोहराने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसका एक विधान है, उस विधान की प्रक्रिया के तहत से सबको गुजरना पड़ता है, और जो भी है पार्टी चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ेगी या पार्टी बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। वक्त और समय आने के ऊपर ये जहां जैसी जरूरत होती है वो जो निर्णय लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड वही फैसला होता है जी। और किसी एक चीज पर फिक्स नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हम चेहरे पर ही लड़ेंगे, बिना चेहरे के ही लड़ेंगे, जो बोर्ड तय करेगा वही आखिरी फैसला। ठीक है रामनारायण जी, एक लास्ट कमेंट सर आपसे भी चाहेंगे। बीजेपी कांग्रेस देखिए दोनों में द्वंद की बात कही जाती है, संतोष की बात कही जाती है, गुटबाजी की बात कही जाती है, बस फर्क इतना है कि एक सरकार में सत्ता में है, दूसरा विपक्ष के तौर पर है, लेकिन ज्यादा गुटबाजी किसमें है? बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है और आपने भी अभी 8-10 चेहरे गिना दिए यहाँ पर। देखिए संगठन सबका है, संविधान सब पार्टीज का, हमारा भी है। हमारे राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं है, एक सो लीडर है राजस्थान में जो सबसे बड़ी मजाक की रामनारायण जी आपने। आप सुनिए बात को, और वो अशोक गहलोत है, उसके नेतृत्व में हाँ आगे चल रहे हैं। हाई कमान यदि कोई निर्णय करेगा तो उसको माने, अशोक जी भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, पूरी राजस्थान की जनता मानेंगे, हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। बीजेपी में कटारिया जी हो सकते हैं, वसुंधरा जी हो सकते हैं, सतीश पुनिया हो सकते हैं, ओमात्रो हो सकता है, और आपके पार्टी का आदेश जनता क्यों मानेगी? आपके कार्यकर्ता मान सकते हैं, जनता थोड़ी मानेगी आपके पार्टी का आदेश। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपकी पार्टी का आदेश जनता मानने के लिए बात नहीं है, आपके कार्यकर्ता मान सकते हैं। कांग्रेस के अंदर बीजेपी में भी यही बातें कही जा रही, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी में ख्वाब किसका पूरा होगा, इसके लिए अभी वक्त है, क्योंकि सीएम चेहरे की जब बात की जाती है तो कई तरह के जवाब आते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि अभी ये वक्त इस तरह के बयानों का भी नहीं है, इसे लेकर सोचने का भी नहीं है, विपक्ष की भूमिका निभाने का है, जो बीजेपी को करना चाहिए, ना कि समर्थकों को या फिर किसी भी विधायक को कभी भी खड़े होकर ये बोलना कि हमारे नेता ये हैं या इनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इसमें वक्त है। और अभी विपक्ष के तौर पर जो अहम भूमिका बीजेपी निभाएगी वही निर्धारित करेगा और तय करेगा कि जनता के मन में क्या छाप छोड़ी जाती है। और आने वाले जो चुनाव जो कि 2.5 साल बाद है, तब इस सीएम फेस की बात होती तो ज्यादा बेहतर होता। और उम्मीद करते हैं कि अभी आने वाले वक्त में कम से कम फिर चेहरे को लेकर कोई बवाल, कोई बयान सुनने को ना मिले। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जो प्रदेश अध्यक्ष है वही जाकर के मुख्यमंत्री बना, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है।
मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा ये नहीं है, मुख्यमंत्री बनने का पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है।